नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आग लग गई और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आधा दर्जन दमकलों ने रात करीब 1 बजे आग पर काबू पाया। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में लगी आग से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। समय रात करीब 11:20। जगह सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर। आधी रात को जब अस्पताल से धुआं उठने लगा तो सभी लोग घबरा गए, क्योंकि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में आग लगी थी। अस्पताल से धुआं उठता देख मरीजों के साथ आए परिजन घबरा गए और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय आईसीयू और सेमी आईसीयू में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे, जिनमें से 11 मरीज उस आईसीयू में थे जहां आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि अस्पताल में रखे उपकरणों से जहरीला धुआं निकलने लगा। जहरीली गैस से कई मरीज बेहोश हो गए। मैं इस वक्त आईसीयू के उसी वार्ड में हूं जहां पर आग लगी थी। यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी धुआं है। किस तरीके से जो पूरा सामान है वो अस्त व्यस्त पड़ा है और जो मशीनें थी वेंटिलेटर्स की और जो अलग अलग मशीनें हैं वो सब छोड़ के यहाँ से कर्मी बाहर जा चुके हैं। यहाँ पे जो मरीज थे उन्हें बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं है और ये पूरा जो आईसीयू का वार्ड था यहाँ पर जिस तरह से आग लगी उसके बाद में जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें यहाँ से शीशा तोड़ के जो है वो बाहर निकाला गया। आईसीयू के अंदर कोई मरीज वेंटिलेटर पर था तो कोई ऑक्सीजन के सहारे, यानी सभी की हालत बेहद नाजुक थी। आग की लपटें देख अस्पताल के कर्मचारी और आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद तीमारदार तुरंत हरकत में आए और मरीजों को बेड समेत बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन सभी मरीजों को बाहर निकालने में करीब 20 से 30 मिनट लग गए। हालांकि जो फायरमैन थी, फायर कर्मी है, उन्होंने यहाँ पर आग को काबू में पाने के लिए कोशिश की पूरी। उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से शीशा यहाँ पर तोड़ा और शीशे को तोड़कर यहाँ से लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की गई, जिसके बाद में यहाँ से लोगों को अभी बाहर निकाल लिया गया। शीशे आपको देख पा रहे होंगे किस तरीके से टूटे हुए पड़े हैं और 4 से 5 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि जले हैं, जिन्हें थोड़ी चोट आई है। आईसीयू वार्ड में आग इतनी तेजी से फैली कि मरीजों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। पूरा आईसीयू वार्ड धुआं हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बगल वाली आईसीयू में आग लगी थी उसकी जो लपटें हैं यहाँ तक आई हैं। ये जो टूटा हुआ शीशा है, यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है और यहाँ आप पीछे जो देख सकते हैं पानी बिखरा हुआ है और जगह जगह आग के निशान हमको अब भी दिखाई दे रहे हैं। उससे साफ है कि जो आग की लपटें थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ पर करीब 23 मरीज भर्ती थे जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश हुई थी। साथ ही इस अस्पताल के जो बेड है, अगर इनकी तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी आपको आग के निशान दिखाई दे रहे हैं। 6 लोगों की जानें गई हैं इसमें और अब भी यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। इधर अगर ये जो आईसीयू है सामने वाला, यहाँ पर जो है आग लगी थी। यहाँ पर शीशा तोड़कर जो है फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बाहर अंदर घुसना पड़ा था। आग पर काबू पाने के लिए अस्पताल के वार्ड के खिड़की और दरवाजे तोड़े गए। आग की लपटों पर काबू पाने के भरसक प्रयास किए गए, लेकिन अस्पताल में आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं होने पर आग धीरे धीरे भयावह हो गई। आग उस समय लगी वो भयंकर थी, किसी को संभलने का इतना मौका ही नहीं दिया। हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स जो उनको लगा 3-4 मरीजों को उस समय बाहर निकाल पाए और उसके बाद स्थिति बहुत भयंकर खराब हो गई। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी अस्पताल में उनकी जान चली जाएगी। कुछ मरीज ठीक हो चुके थे तो कुछ लोग 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज होने वाले थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। कुछ मरीजों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिनकी हालत ज्यादा खराब थी उनकी सांसें धुएं में भी शांत हो गई। जयपुर से एनडीटीवी के लिए हर्षा कुमारी सिंह और विश्वास शर्मा की रिपोर्ट।
सवाई मानसिंह अस्पताल की लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। सीएम भजन लाल शर्मा लगातार घटना की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड। देर रात अस्पताल पहुंचे सीएम। सीएम ने जाना घायलों का हाल। जांच के लिए कमेटी का गठन। सवाई मानसिंह अस्पताल हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। हादसे के बाद सरकार एक्शन में आई और जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया। खुद सीएम भजन लाल शर्मा पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, हादसे के चलते सीएम ने अपना दिल्ली दौरा भी रद्द कर दिया है। हादसे के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी अस्पताल में मौजूद रहे। हादसे की जांच की जाएगी, लेकिन जांच से पहले ही इन मासूमों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। क्या स्थिति बनी, क्यों बनी है, ये जांच का विषय है, तो अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं है। होती है, आप जानते हो कि कहीं न कहीं कोई पता नहीं लापरवाही हुई है या जो कहते हैं कि आपस में ये क्या वो हाँ, वो तो शॉर्ट सर्किट की बात तो हमेशा ही जाके आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट ही बात आती है। जानकारी जुटाई है और उसकी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने यही कहा है, पहली प्राथमिकता है कि जो है उनके जीवन सुरक्षित रहे, उचित इलाज हो और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चल के यहाँ आए, उन्होंने देखा है, प्रशासन को भी कहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षित जीवन बचे, जो लोग बचे हैं, और बेहतर इलाज। इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है। जांच करवानी चाहिए और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े। क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हादसे पर सियासत हो रही है। वहीं दूसरी ओर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। टीम ने घटनास्थल से जानकारी जुटाई, लेकिन सवाल यही है कि क्या जांच के बाद बदइंतजामियों में सुधार होगा या फिर हर बार की तरह ये जांच भी फाइल में दब कर रह जाएगी और इस लापरवाही का शिकार आम लोग होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।